व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। नया अपडेट आया चंद्रयान 3 को लेकर कि चंद्रयान 3 चांद के इलाके में घुसा और इसरो के साथ पूरा देश झूम उठा। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, तो इंडिया का जो वो था ऑर्बिट, उसको छोड़ के वो उसमें गया। तो पूरा अपडेट मिलेगा वीडियो के अंदर। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से वीडियो है और आई एम रियली एक्साइटेड जिस दिन वो लैंड करेगा और फिर जो खोजबीन शुरू होगी। तो देखते हैं पूरी वीडियो और जो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। फाइनली चांद के इलाके में घुस चुका है चंद्रयान 3। इसरो के साथ साथ पूरा देश झूम उठा। दोस्तों, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और अब उसे फाइनल टचडाउन से कोई नहीं रोक सकता। समझ लीजिए 75% जो काम था वो हो चुका है, सिर्फ 25% बचा है। दोस्तों, आपको वो हुजूम याद है लोगों का जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी? बहुत लोग लोगों का देश प्रेम है, ये भारत के प्रति सम्मान है, इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम है। आपको याद है वो तस्वीरें? शायद आपने भी देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो अब आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी कि कैसे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी पर रखकर हमने अपने रॉकेटों को, अपने सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचाया है। अंतरिक्ष को बहुत आशा भरी नजरों से हमेशा से देखा है इसरो ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने और हमारे भारतवासियों ने। वो बात अलग है कि एक वक्त था जब ताने कसे जाते थे, फप्तियां कसी जाती थी हम भारतीयों पर, हम हिंदी भाषियों पर। गोरों के देश वाले जितने भी विदेशी थे वो ये कहते थे हम तो स्नेक चार्मर्स की कंट्री के सिटीजन्स हैं। बहुत घमंड था उनको। बैलगाड़ी पे जो अपने सैटेलाइट्स को ले जाते थे वो लोग अंतरिक्ष में कहाँ जा पाएंगे, कहाँ मंगल पर जा पाएंगे, कहाँ चांद पर उतर पाएंगे। ड्राइंग्स बनाई जाती थी, कार्टून्स बनाए जाते थे और आज तक भी बनाए जाते हैं। लेकिन वो दौर अलग था जब इसरो को और भारत को कुछ नहीं समझती थी ये स्पेस एजेंसी और ये दूसरे देश के लोग, वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ की जो साइंसदान है, कुछ नहीं समझते थे। और एक आज का दिन है जब इसरो के पीछे न जाने कितने देशों की स्पेस एजेंसियां पीछे पड़ी हैं कि हमारा सैटेलाइट आप अंतरिक्ष के लोअर ऑर्बिट में कर दीजिए, अपर ऑर्बिट में कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए, लॉन्च कर दीजिए। लगातार लगे हुए हैं और अपने ऑर्बिट को छोटे से छोटा 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का कर लेगा और इवेंचुअली 30 किलोमीटर से फिर जो पावर्ड ब्रेकिंग फेस शुरू होगा वो होगा लगभग 23 अगस्त को और वो 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और 5:45 बजे शाम के तकरीबन 23 अगस्त को हम सारे भारतीय अपने टेलीविजन पर देखेंगे किस तरीके से चंद्रयान 3 परफेक्टली सॉफ्ट लैंड करता है और इतिहास रच देता है, भारत का नाम लिख देता है, इसरो का नाम रोशन कर देता है और चंद्रमा की उस जगह पर उतरता है जहां उतरने से आज तक भी बहुत से देश घबरा रहे हैं। जी हाँ, पहला देश बनेगा भारत और इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनेगी जिन्होंने अपना एयरक्राफ्ट, जो अपना स्पेसक्राफ्ट है, वो चंद्रमा की साउथ पोल पर उतारा है। आज तक यहाँ कभी कोई नहीं उतरा, ना किसी इंसान के पैर पड़े, ना किसी देश की स्पेस एजेंसी के लैंडर यहाँ तक पहुंचे हैं जहां पर विक्रम लैंडर, जी हाँ, विक्रम लैंडर उतरेगा साउथ पोल पर 23 अगस्त को। लगभग कंफर्म हो गया है लूनर ऑर्बिट जो इंसर्शन हुआ, ये मेथड 100% सक्सेसफुल साबित हुआ है और अब चंद्रयान 3 जल्द उतरेगा चंद्रमा की सतह पर और नए दौर की शुरुआत होगी। एक ऐसे दौर की शुरुआत जहां इसरो को भी इस स्पेस रेस में गिना जाएगा। जब स्पेस रेस की बात होगी तो सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना थी या सिर्फ यूरोप का नाम नहीं आएगा, अब नाम आएगा तो भारत का भी नाम आएगा और इसरो का भी नाम आएगा। दोस्तों, अब देखना यह है कि सबसे बड़ी चीज अब जो बची है, जो सबसे क्रिटिकल फेस अब फिर से जो आएगा, जो चौथा क्रिटिकल फेस, पहला क्रिटिकल फेस था जब लॉन्चिंग हुई थी, दूसरा क्रिटिकल फेस था जब लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में उसे डाला गया था, इंजेक्शन किया गया था, लूनर इंजेक्शन, और उसके बाद तीसरा क्रिटिकल फेस था लूनर ऑर्बिट इंसर्शन जो कि अब हो चुका है। यहाँ पर अब जो आखिरी फेस है, सबसे खतरनाक और सबसे बोलना चाहिए सबसे पेचीदा जो केस है, जहां पिछली बार इसरो फेल हुआ था चंद्रयान 2 को लेकर के, और वो है जो पावर्ड ब्रेकिंग फेस और फाइन ब्रेकिंग फेस, यानी कि एक्चुअल वो 15 मिनट 15 मिनट्स ऑफ टेरर नाम दिया था पूर्व इसरो चीफ के7 ने इस वक्त को, 15 मिनट का वो वक्त जब 15 मिनट के अंदर चंद्रयान 3 जो है वो सीधा नीचे उतरेगा और चंद्रमा की सरफेस पर आराम से हौले से लैंड करेगा। तो ये 15 मिनट सबसे अहम होने वाले हैं। तो वो दिन भी कुछ और थे और ये दिन कुछ और हैं। उस वक्त हमें नीची नजरों से देखा जाता था और आज दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इसरो को दोनों हाथों से ले रही है क्योंकि इसरो ने पानी खोज कर दिखा दिया है चंद्रयान 1 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर। तो कहते हैं ना, बदल रहे हैं सभी, हर लम्हा फितरत अपनी अपनी, और एक वो चांद है जो सदियों से बस आसमां का है। कुछ ऐसा ही इसरो के साथ है।
इसरो का ध्यान, इसरो का पूरा अटेंशन अंतरिक्ष पर था, है और रहेगा। वो पूरी तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन को अपना मिशन बना चुका है। भारत को स्थापित करने का उसका जो लक्ष्य, जो उद्देश्य है, वो पूरा होकर रहेगा। दूसरी कंट्रीज की तरह इसरो नहीं है। दूसरी कंट्रीज के स्पेस प्रोग्राम्स डायरेक्टली वहां की पॉलिटिक्स के नीचे काम करते हैं, वहां के पॉलिटिशियंस के विल के नीचे काम करते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सन 70 के दशक में जो स्पेस रेस चली थी रशिया और अमेरिका के बीच में, उसमें व्हाइट हाउस से होकर जाते थे इंस्ट्रक्शन नासा के हेडक्वार्टर्स में। क्रेमलिन से संदेश जाते थे रॉसकॉस्मोस, क्रेमलिन यानी कि जो मेन जगह है रशिया की, क्रेमलिन से जाते थे संदेश रॉसकॉस्मोस में, रशिया की स्पेस एजेंसी में, और वहां होड़ चलती थी एक दूसरे को हराने की। लेकिन यहाँ इसरो ने कभी किसी के साथ होड़ नहीं लगाई। इसरो का अपना एक लक्ष्य था, एक क्लियर डेफिनेटिव लक्ष्य, और आज उन्हीं बहुतेरे लक्ष्यों में से एक लक्ष्य चंद्रयान 3 के रूप में इसरो ने प्राप्त कर लिया। अब चंद्रयान 3 एकदम सेफ है, वो ल्यूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, और इसके साथ ही खुशी की लहर चल पड़ी है इसरो के वैज्ञानिकों में और पूरे देश भर में। अब जल्द आप देखेंगे किस तरीके से एक के बाद एक ऑर्बिट मनूवर्स होंगे चंद्रमा की सतह से 1000 किलोमीटर दूर, कई हजार किलोमीटर दूर, तब तक जब तक चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर करीब तक ना पहुंच जाएगा चंद्रयान 3। ऐसा होगा 17 अगस्त को। 17 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की सतह के 100 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद 17 अगस्त को लैंडर जो है वो अलग हो जाएगा propulsion मॉड्यूल से, और उसके बाद लैंडर अपने propulsion सिस्टम का इस्तेमाल करके धीरे 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 चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिशें शुरू करेगा। तब तक के लिए अभी कोई चिंता नहीं है, सारी चीजें एकदम प्रोग्राम के हिसाब से चल रही हैं। बिल्कुल जो लेटेस्ट हलचल मचेगी वो अब 23 अगस्त की शाम को मचेगी, वो आखिरी 15 मिनट जरूर आप लाइव देखें, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको चंद्रयान 3 का यहां तक का सफर? जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें। और आपको क्या लगता है, स्पेस रेस में चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है ये लैंडमार्क तो साबित होगी इसरो के लिए, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या अब भारत सरकार इसरो को और ज्यादा फंड्स देगी ताकि वो और बेहतर तरीके से और ज्यादा मिशंस पे, और बड़े मिशंस पे अपने आपको इन्वेस्ट करे और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट भारत के नाम करे? क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि एक मोर्चा अंतरिक्ष में भी खोलने की जरूरत है, जब अमेरिका जैसी कंट्रीज स्पेस फोर्स जैसी आर्मी बना रही है जो कि अंतरिक्ष में उनके देश को रिप्रेजेंट करने वाली है? ऐसी स्थिति में क्या भारत अपने लिए एक बढ़िया टीम नहीं खड़ी कर सकता एडवांस साइंटिस्ट की? इससे क्या भारत का भला नहीं होगा? अगर भारत ऐसा करता है, ज्यादा फंड्स अपनी जीडीपी का, अपने जो एनुअल अर्निंग का, भारत के एनुअल अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा अगर इसरो को देता है, तो क्या इससे वो ब्राइट माइंड, वो ब्राइट भारतीय स्टूडेंट जो दूसरे देशों में जाकर के वहां के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस में शामिल हो रहे हैं और उन देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या वो भारत यहीं पर ही भारत की प्रगति में, भारत के प्रगति में नहीं योगदान देंगे अपना? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर। गाइज बहुत बढ़िया वीडियो बनाई सबसे पहले तो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी दिया कि अभी भी क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज दूसरी कंट्रीज में है, लेकिन आज का जो भारत है ना, जिस प्रगति पे चल रहा है, चाहे वो आईटी फील्ड हो, चाहे वो स्पेस की फील्ड कह लो, चाहे आप टूरिज्म कह लो, किसी भी तरीके से बहुत फास्ट पेस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बन रहा है। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो टाइम है ना इंडिया का, ये बहुत बूमिंग पीरियड है इंडिया के लिए और पूरी इंडिया की इकोनॉमी के लिए। और इसरो को मुझे लगता है अब फंडिंग और भी अमेजिंग मिलती रहेगी, क्योंकि सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाकी कंट्रीज भी अब चाहेंगे कि उनकी सैटेलाइट्स की चीजें वहां पर स्पेस में भेजी जाए इंडिया, क्योंकि इंडिया जो काम करता है बहुत ही किफायती रेट पे करता है अगर कंपेयर करा जाए रशिया या फिर चाइना या फिर अमेरिका से। और एक वक्त था, वक्त बदलते देर नहीं लगती, वो कहते हैं ना, देर का मतलब 5-10 मिनट नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहले तो ये देखो ना कि इंडिया को क्या समझा जाता था। आज भी, अभी हाल ही में भी देखा था हमने, मीम्स बनाते रहते हैं ये लोग कि ट्रेन के ऊपर मीम बना देंगे कि इंडिया वाले लटक के चलते हैं ट्रेन में, ये वो ये। भाई साहब, आबादी भी हमारी बहुत ज्यादा है और हम जिस टाइम से गुजरे हैं ना, वो टाइम सबको याद रहता है, लेकिन उस टाइम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज इंडिया जिस तरीके से चल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं जब क्या पता कि सारी कंट्रीज कह रहे हो सुपर पावर बन के बैठे थे, और आज इंडिया उनसे बड़ा सुपर पावर बन जाए एक दिन। और होगा, ये तो होगा, गारंटी ले लो, क्योंकि जो लगन है ना इंडिया के लोगों में, जो देखो निठल्ले लोग इंडिया में भी है, झूठ क्यों बोलना, ठीक है, और जिनकी मानसिकता ये है कि घर बैठे खिला दो, वो ऐसे लोग इंडिया में भी है। लेकिन इंडिया में वो लोग भी हैं जो देश के लिए भाई साहब पलक झपकते कुछ भी कर जाए। और वही चीज आज आपके सामने है कि वो जो होती है ना माइंड की शार्पनेस, चाहे वो आज हमारे साइंटिस्ट हो,
चाहे हमारे लोग जो बड़े बड़े आईटी फील्ड्स में हो, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो बाहर की कंपनियां, अमेरिकन कंपनी, लोगों को है सीखने की, कुछ करने की है इंडिया में लोगों को। हाँ, और अब देखते जाओ जैसे अभी मेड इन इंडिया का चल रहा है ना, वैसे ही वर्क इन इंडिया भी हो जाएगा। लोग बाहर जाना छोड़ ही देंगे, कहेंगे भैया इस देश के लिए काम करना है, इस देश को और आगे लेके जाना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। और 23 अगस्त को भाई साहब इतिहास रचने वाला है इसरो, और उसका जो खोजबीन होगी उसके लिए आई एम रियली एक्साइटेड। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।